पिछले वीडियोस में हमने इंटरफेस के बारे में समझ लिया कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। इंटरफेस में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ तक हम इंटरफेस के बारे में समझ गए। अब इंटरफेस में जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है तब हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस में आने वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है। तो पहले हम इंटरफेस डिफाइन करते हैं। इंटरफेस आई, उसमें एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर x इज इक्वल टू 10 और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं void m1। एक इंटरफेस और डिफाइन करते हैं इंटरफेस j, उसमें डबल y इज इक्वल टू 2.2 और एक और मेथड void m2। तो दो इंटरफेसेस हैं, दोनों इंटरफेस में एक एक कांस्टेंट और एक एक मेथड लिखा हुआ है। अब हम एक क्लास में इन दोनों इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जब एक साथ दो इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे तब क्या इश्यूज आते हैं। क्लास ए इंप्लीमेंट्स i, j। तो क्लास ए ने i और j दोनों इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट किया। तो i और j दोनों इंटरफेस के मेथड्स ओवरराइड करने होंगे। तो पब्लिक void m1 और उसमें हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखें system.out.println x, system.out.println y, फिर पब्लिक void m2 फंक्शन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इंटरफेस इंप्लीमेंट किए, दोनों के मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे। void m2 पब्लिक void m2 से ओवरराइड हो गया, void m1 पब्लिक void m1 से ओवरराइड हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी कुछ सारे मेंबर सारे थे, इनहेरिट होके x आया यूज़ हो रहा है, y आया वो भी यूज़ हो रहा है, m1 इनहेरिट हो रहा था हमने ओवरराइड कर दिया, m2 इनहेरिट हो रहा था उसे भी ओवरराइड कर दिया। तो क्योंकि i और j को एक साथ इंप्लीमेंट किया, सुपर इंटरफेस है ये और इसके सभी मेंबर्स अंदर आएंगे इनहेरिट होके। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओवरराइड कर दिए और कॉन्स्टेंट्स को अंदर आने दिया और उनको यूज़ भी करके देख लिया। तो अभी तक तो मल्टीपल इनहेरिटेंस एक साथ दो इंटरफेस इंप्लीमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल सही चल रहा है कोड। तो प्रॉब्लम तब तक नहीं आती है जब तक ये मेथड्स अलग अलग लिखे हुए हैं। अब सबसे पहली प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे हम इस वेरिएबल का नाम x कर दें, ये जो कांस्टेंट है इंटरफेस का, इसको x कर दें। जैसे ही हमने उसको x करा, ये कमांड तो अब होगी नहीं क्योंकि y तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो कमांड सिर्फ बची x प्रिंट कराने की। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, i और j दोनों इंटरफेस इंप्लीमेंट किए, तो i से भी x इनहेरिट होके आ रहा है और j से भी x इनहेरिट होके आ रहा है। अब m1 में जब आप x यूज़ करने लगते हो तब एम्बिग्यूटी हो गई है कि कौन सा x, i वाला x 10 या j वाला x 2.2, एम्बिग्यूअस हो गया है। तो इस लाइन पे कंपाइलेशन एरर है, वो बोल रहा है एम्बिग्यूटी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि x कौन सा यूज़ करूँ क्योंकि दो x इनहेरिट होके आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की पहली प्रॉब्लम है जब वेरिएबल के नाम सेम हो गए। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो इंटरफेस का जो वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता है। फाइनल है मतलब हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो हम कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिक है वो, अगर वो स्टैटिक है तो हम यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि x कौन सा। हम यहाँ पे लिख देते हैं j.x। अगर हमने यहाँ लिखा है j.x तो अब ये एकदम क्लियर स्पेसिफाइड है कि कौन सा x, j का x यानी 2.2। तो इंटरफेस के जो कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा इंटरफेस के नाम से यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं, इंटरफेस के नाम से यूज़ हो सकते हैं। इससे कभी एम्बिग्यूटी नहीं होती क्योंकि इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड हो गया है। इस वजह से ये जो एम्बिगुअस सिचुएशन कभी कभी हो सकती है वो सिचुएशन नहीं होगी अगर हम इंटरफेस के कॉन्स्टेंट्स को इंटरफेस के नाम से यूज़ करें। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई।
कि इंटरफेस के कॉन्स्टेंट्स को इंटरफेस के नाम से यूज़ किया, तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस के समय दोनों जगह से सेम नाम का वेरिएबल आ जाएगा तो हम क्लियरली बता पाएंगे कि कौन सा वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कब आएगा, जब मेथड के नाम अगर सेम हो गए। तो यहाँ पे जो M2 मेथड लिखा हुआ है, इस M2 मेथड को अगर हम M1 ही कर दें तो अब सिचुएशन क्या हो गई, I इंटरफेस में M1 लिखा है और J इंटरफेस में भी M1 लिखा है। अब M2 नाम का कोई मेथड ही नहीं है, तो अब यहाँ इस क्लास में M2 लिखे या नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक क्लास बना रहे हैं उसमें एक M2 मेथड लिखते हैं एडिशनली तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन अब कंपलसरी नहीं, पिछली बार ये कंपलसरी था। I इंटरफेस से M1 इनहेरिट होके आ रहा था, J इंटरफेस से पहले M2 आ रहा था, अब M1 ही आ रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये void M1 मेथड पब्लिक void M1 मेथड लिखने से ओवरराइड हो गया, और ये void M1 मेथड भी पब्लिक void M1 मेथड लिखने से ओवरराइड हो गया। मतलब ये वाला मेथड इसको भी ओवरराइड कर रहा है, उसको भी ओवरराइड कर रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो इंटरफेसेस में अगर मेथड के नाम एग्जैक्टली सेम है, पूरा सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम से आप एक सिंगल मेथड से दोनों ओवरराइड कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम तब होती है जब मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट करने की बारी आती है और हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। अब इंटरफेस I में एक void M1 मेथड है और एक इंटरफेस J में int M1 मेथड है। अब ये दोनों मेथड्स इनहेरिट होके A क्लास में आ रहे हैं। A इम्प्लीमेंट्स I कॉमा J, I और J के सारे मेंबर्स अंदर आएंगे, तो X अंदर आएगा, ये भी X अंदर आएगा, M1 आएगा और ये वाला M1 भी आएगा। तो हमने लिखा पब्लिक void M1, पब्लिक void M1, रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम। तो रिटर्न टाइप void, मेथड का नाम M1, पैरामीटर सेम, मतलब ये वाला मेथड इसे ओवरराइड कर रहा है। लेकिन ये वाला मेथड इसे ओवरराइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम, तीनों चीज़ सेम होना चाहिए। तो रिटर्न टाइप सेम नहीं है, मतलब पब्लिक void M1 मेथड int void M1 मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इस मेथड को ओवरराइड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक int M1 नाम का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम इसको ओवरराइड करें, ये वाला मेथड उसे ओवरराइड नहीं कर पा रहा है, मतलब वो इनहेरिट होके आ रहा है। अगर वो मेथड इनहेरिट होके आ जाएगा तो हमारी क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएगा, क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर वो इनहेरिट होके आ रहा है, मुझे उसको रोकना है इनहेरिटेंस से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पब्लिक रिटर्न टाइप इंट, मेथड का नाम M1 और उसमें कुछ कमांड। तो रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर भी सेम। ऐसा कर देने से इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो J का मेथड इनहेरिट होके आ रहा था वो अब नहीं आ पाएगा। तो ये इस मेथड को ओवरराइड करने के लिए ये सिंटेक्स लिखा जाएगा, इस मेथड को ओवरराइड करने के लिए ये वाला सिंटेक्स लिखा जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड के नाम अगर सेम हो जाते हैं, ये और ये सेम हो गए, तो उनके पैरामीटर डिफरेंट होना कंपलसरी है। ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। ओवरलोडिंग क्या कहता है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड्स के नाम सेम रख सकते हो। तो एक क्लास में, क्लास A में दो मेथड्स के नाम M1 रख दिए। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड के नाम सेम, तो M1 सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो ओवरलोडिंग क्या कहता है कि अगर एक ही क्लास में मेथड्स के नाम सेम रख लिए हैं तो पैरामीटर डिफरेंट रखना कंपलसरी है। तो पैरामीटर डिफरेंट रखना जो कंपलसरी था वो नहीं लिखा आपने, पैरामीटर सेम हो गए। तो मेथड के नाम सेम, पैरामीटर भी सेम, ऐसा एक ही क्लास में नहीं हो सकता है। ओवरलोडिंग फेल हो गई, मतलब ये दोनों मेथड में से एक मेथड आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपाइल नहीं होगा। इसका मतलब जैसे ही ये वाला मेथड लिखते हैं तो वो एक क्लास में दो मेथड्स के नाम सेम और पैरामीटर भी सेम हो जाते हैं, गलत हो जाता है। और अगर हम ये चाहें कि हम ये मेथड नहीं लिखें, ये मेथड हटा दें यहाँ से, तो हटा देंगे तो इनहेरिट होके आ जाएगा, इनहेरिट होके आ जाएगा। फिर वही सिचुएशन बन जाएगी, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर भी दोगे लेकिन मेथड के नाम सेम और पैरामीटर भी सेम, ऐसा एक ही क्लास में हो नहीं सकता। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें हम लिखते थे तो भी प्रॉब्लम है और नहीं लिखते, इनहेरिट होके आने देते तो भी प्रॉब्लम है। मतलब किसी तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ से एक वेरिएबल, मतलब एक इंटरफेस का नाम हटा देना। अब हमको इस मेथड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने J इंटरफेस इंप्लीमेंट ही नहीं किया, हमने I इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, वही वाला लिखिए।
एक अलग क्लास बना लेना, क्लास बी इम्प्लीमेंट जे कर लेना, तो अगली क्लास बी लिखेंगे उसमें इम्प्लीमेंट जे करेंगे, तो ये वाला मेथड वहाँ ओवरराइड कर देना। लेकिन इस क्लास में तो नहीं हो सकता। मतलब एक क्लास एक साथ कई इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गई कि अगर दो इंटरफेसेस एक साथ इम्प्लीमेंट करना है और उनमें मेथड्स के नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम है और रिटर्न टाइप अलग है, तो अब इन दो इंटरफेसेस को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। आपको सिंगल इनहेरिटेंस पे ही आना पड़ेगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप सिंगल इनहेरिटेंस पे आ जाइए। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इस सिनेरियो को छोड़ के बाकी सब सिनेरियोज हैंडल कर सकते हैं हम, लेकिन इस सिचुएशन में हमें सिंगल इनहेरिटेंस पे ही आना पड़ता है। तो ये इंटरफेस के केस में जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तब जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमने समझ ली, उनका सोल्यूशन भी समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस के कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।